छात्र और छात्राएं हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं और स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं, उनको एक पॉजिटिव वातावरण मिले। सोनभद्र के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब जिले का टियारा स्टेडियम पूरी तरह नए और आधुनिक स्वरूप में नजर आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर 6,73,00,000 रुपए की लागत से इस स्टेडियम की आधुनिकीकरण को मंजूरी मिल गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सोनभद्र के तियारा स्टेडियम की तस्वीर अब पूरी तरह से बदलने वाली है। शासन ने करीब 6,73,00,000 रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण संघ लिमिटेड को सौंपी गई है। आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस इस स्टेडियम का उद्देश्य जिले के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। परियोजना के तहत पवेलियन भवन की मरम्मत, क्षतिग्रस्त छत का जीर्णोद्धार, दर्शक दीर्घा का सुदृढ़ीकरण, छात्रावासों का रंग रोगन, बाउंड्री वॉल पर फेसिंग, जल निकासी व्यवस्था और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए नया फर्नीचर, आधुनिक बास्केटबॉल और टेबल टेनिस कोर्ट तैयार होंगे, जबकि वॉलीबॉल कोर्ट को सिंथेटिक फ्लोरिंग के साथ विकसित किया जाएगा। तियारा स्टेडियम में जनपद सोनभद्र में आज हम लोग के द्वारा निरीक्षण किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में तियारा स्टेडियम के रिनोवेशन के लिए जो है शासन से प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है लगभग 7 करोड़ के आसपास का। उससे यहाँ की जो विभिन्न सुविधाएं हैं, जो यहाँ पे सुविधाएं मौजूद नहीं थी, चाहे वो बिल्डिंग थोड़ी जर्जर है या खेल सुविधाएं की जो यहाँ पे उपलब्धता नहीं है, तो उन सबको डेवलप करने के लिए ये प्रोजेक्ट हम लोग के द्वारा किया जा रहा है। आज उसी के क्रम में निरीक्षण किया गया था। यहाँ पे जैसा कि बास्केटबॉल कोर्ट जो है वो भी क्षतिग्रस्त है, तो उसको इम्प्रूव करने का, साथ ही जो वॉलीबॉल कोर्ट है और जो टेनिस कोर्ट यहाँ पे नहीं है उसको डेवलप करने का, बैडमिंटन कोर्ट यहाँ पे डेवलप करने का, आर्चरी का एक सेपरेट एरिया यहाँ पे डेवलप करने के लिए, और जो यहाँ पे प्लेयर्स जो हमारे रहते हैं उनके जो छात्रावास है, उन दोनों छात्रावास में भी जो मूलभूत कमियां उनको सही करने का, और जो इंडोर स्पोर्ट्स होते हैं जैसे टेबल टेनिस, जिम और बाकी जो सारी बॉक्सिंग के जो हैं इक्विपमेंट्स, उनको सुव्यवस्थित करके डेवलप करने के लिए जो फंड सैंक्शन हुआ है उसी के कार्य की कार्ययोजना को धरातल पे देखने के लिए आज हम लोग की टीम यहाँ पे आई थी। जो यहाँ के आर्किटेक्ट हैं और जो यहाँ की कार्यदायी संस्था है उसको उसी जो कमियां हैं यहाँ पे उसी के हिसाब से प्रोजेक्ट डेवलप करके आगे की कार्रवाई, टेंडरिंग की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और हम लोग का, सभी लोगों का ये प्रयास है कि जो जनपद सोनभद्र के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हैं और स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहते हैं, उनको एक पॉजिटिव वातावरण मिले, और जो भी उनके इक्विपमेंट्स हैं या जो भी समस्या है उनको शासन के सहायता से और CSR मदों से उनको उसको प्रोवाइड कराया जाए। सर, देखा जा रहा है कि मुख्य मार्ग से जब वापस इधर स्टेडियम तरफ आते हैं तो रास्ते की स्थिति काफ़ी जर्जर है, और मुख्य मार्ग से जब आते हैं तो वो भी स्टेट हाईवे है, वहाँ अक्सर सड़क दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ फिर उसके लिए क्या? ये जो हम जिस सड़क से आए हैं वो काफ़ी छोटा पैच है, जो मेन रोड को कनेक्ट करता है, तो उसी के संबंध में भी मैंने अभी निर्देशित किया है कि जो उसका भी कार्यदायी संस्था से हम लोग बात करके उस रास्ते को भी ठीक कराएंगे, और मूलतः जो स्टेडियम का जो पूरा रिनोवेशन का काम है उसको भी हम लोग प्राथमिकता से कार्ययोजना प्रॉपर बना के कार्रवाई करेंगे। निरीक्षण के दौरान डीएम चर्चित गौड़ ने निर्माण एजेंसी को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा में और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। उन्होंने छात्रावास में एक जैसी खिड़कियां लगाने, कमरों में टाइल्स बिछाने, बेहतर लाइटिंग, पूरे परिसर की आकर्षक पेंटिंग्स और सीसी सड़क निर्माण के भी निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद सोनभद्र के खिलाड़ियों को बेहतर खेल संसाधन मिलेंगे और जिले की खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान मिलेगी। टियारा स्टेडियम का यह आधुनिकीकरण सिर्फ भवनों का निर्माण नहीं, बल्कि सोनभद्र की खेल प्रतिभाओं के भविष्य को नई दिशा देने की पहल माना जा रहा है। बेहतर सुविधाओं के साथ अब जिले के खिलाड़ियों को अपने ही शहर में राष्ट्रीय स्तर का माहौल मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी की बात।